आज की अनोखी कहानी है प्रभु यीशु और 5000 लोग। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु और उनके चेले गांव में सुसमाचार सुनाकर और बीमारों को ठीक कर कर समुद्र किनारे वापस लौट आए थे, क्योंकि उनको अब दूसरी जगह जाना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु से मिलने के लिए उनके पीछे थी। वो लगभग 5000 लोग थे। वहाँ पर प्रभु ने एक बीमार व्यक्ति को देखा और उसके वो पास गए और प्रभु के छूते ही वो व्यक्ति ठीक हो गया। पूरी भीड़ ने उस चमत्कार को देखा। अब कुछ समय के बाद यीशु के पीछे चलने वालों की भीड़ और संख्या और बढ़ने लगी। सब दिन भर से प्रभु के साथ थे और अब उनको भूख लगने लगी, लेकिन चेलों के पास खाना बहुत ही कम था। वो प्रभु के पास गए और उन्होंने कहा, प्रभु जी, हमारे पीछे लगभग 5000 लोग हैं और ये सब हमारे साथ दिन भर से है और इनके खाने के लिए हमारे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, इसलिए अब आप ही कुछ करिए। एक छोटा लड़का भीड़ में बैठा हुआ ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। उसके पास एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें कुछ मछलियाँ और कुछ रोटियाँ थी। वो भीड़ में से निकलकर प्रभु के पास आया और उसने अपनी छोटी सी टोकरी आगे की। उन्होंने देखा कि उसमें कुछ मछलियाँ और कुछ ही रोटियाँ थी। चेलों ने ये देखकर प्रभु से कहा, प्रभु, इतना सा खाना 5000 लोगों के लिए कैसे पर्याप्त होगा? इसमें तो मुश्किल से 10 लोग भी नहीं खा पाएंगे। प्रभु यीशु ने उस टोकरी को लिया और आकाश की तरफ रखा और प्रार्थना की। इसके बाद उस टोकरी को प्रभु ने अपने चेलों को दिया और उन्हें आज्ञा दी कि इस टोकरी में जितनी रोटियां और जितनी मछलियां हैं वो सब लोगों में बांटना शुरू कर दे। चेलों ने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानी और बांटना शुरू कर दिया। फिर भी चेलों को चिंता हो रही थी, लेकिन ये क्या, वो देखते हैं कि टोकरी का खाना अचानक बढ़ने लगा। रोटियां ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ऐसे कर करके चेलों ने 5000 लोगों में पूरा खाना बांट दिया, लेकिन फिर भी वो खाना बच चुका था। इस तरह से चेलों ने केवल कुछ रोटियों से और कुछ मछलियों से ही पूरे 5000 लोगों की भीड़ को खिलाया और ये सब प्रभु यीशु के चमत्कार के कारण हुआ था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने थोड़े से खाने में हज़ारों लोग खा सकते हैं? सोचने वाली बात है ना। लेकिन यहाँ पर उस छोटे से बच्चे का विश्वास देखिए, जिसके पास बहुत कम चीज़ें थी, लेकिन फिर भी उसने प्रभु से मांगा और प्रभु ने इतने से खाने में इतना बड़ा चमत्कार किया। उस बच्चे के पास बहुत कम चीज़ें थी, लेकिन उसे विश्वास था कि प्रभु कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे, इसलिए उसने प्रभु से मांगा। ठीक उसी बच्चे की तरह कभी कभी हमारे जीवन में भी कुछ कमियां होती हैं, बहुत कम चीज़ें होती हैं जिनके कारण हमें लगता है कि हम कुछ भी अच्छा उनमें से नहीं कर सकते, लेकिन आखिर में परमेश्वर से मांगने पर परमेश्वर उस कमी में से कुछ अच्छा हमारे लिए करते हैं। और वचन में भी कहा है कि परमेश्वर तुम्हारी हर एक कमी और हर एक घटी को पूरा करते हैं, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, ज़्यादा हो या कम हो, फिर भी परमेश्वर उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की अनोखी कहानी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर